अमेरिका अपने नज़रियाती साथी इसराइल के दिफा के लिए किस हद तक जा सकता है, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अमेरिका ने इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का इरादा किया है और इसे अस्करी मदद भी फराहम कर रहा है, लेकिन खिते में माजी के तनाज़ात के ज़ख्म आज भी हरे हैं। ऐसे में अमेरिका की इस मामले में मुदाखलत की हद क्या है? इसराइल पर हमास के हमले के फौरन बाद अमरीकी सदर बाइडन ने जो पहला रद्द-ए-अमल दिया था, उसने वाज़े कर दिया था कि कौन किसकी तरफ है। उन्होंने कहा था कि इसराइल के पीछे अमरीका खड़ा है। उनका मजीद कहना था कि अगर कोई ये समझता है कि वो मौका का फ़ायदा उठा लेगा तो मैं सिर्फ ये ही कहूँगा कि ऐसा सोचना भी मत। ये धमकी वाज़े तौर पर ईरान और उसके इत्तेहादियों के लिए थी। पेंटागन का कहना है कि हालिया दिनों में इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर कई बार हमले किए गए हैं और बहराए अहमर में मौजूद एक अमरीकी जंगी बहरी बेड़े ने यमन से दागे गए मिसाइलों को रोका है, जिनका हदफ मुमकिना तौर पर इसराइल था। मशरकी बहराए रूम में अमरीका के पास पहले से ही जंगी बहरी बीड़ा मौजूद है और जल्द ही इस खत्ते में एक दूसरा बहरी बीड़ा इसके साथ शामिल होने वाला है। हर तैयारा बरदार बहरी बेड़े में 70 से ज़्यादा जबकि तैयारे मौजूद होते हैं, यानी काफ़ी गोला बारूद मौजूद होता है। सदर बाइडन ने ज़रूरत पड़ने पर खिते में मुंतकिल होने के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों को भी तैयार रखा है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा अस्करी मुआविन है और इसे सालाना $3.8 अरब की इमदाद देता है। गजा पर बमबारी करने वाले लड़ाका तैयारे अमरीकी साख्ता है और उनमें से ज़्यादातर जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं वो जदीद असलहे से लैस हैं। इसी तरह इसराइल के मिसाइल दिफाई निज़ाम आयरन डोम में जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी अमरीकी साख्ता हैं। अमेरिका इसराइल की जानिब से मज़ीद गोला बारूद और असलहे की दरख्वास्त से पहले ही मज़ीद सप्लाई भेज चुका है। जुमे को भी सदर बाइडन ने कांग्रेस से कहा है कि वो मशरिकी वस्ता के इत्तेहादी के लिए मुख्तस $105 अरब की फ़ौजी इमदाद में से $14 अरब की मंजूरी दे। अगले ही रोज़ पेंटागन ने ऐलान किया कि वो मशरिक वस्ता में अपने 2 ताकतवर तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजेगा, जिनमें से एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस टेट बैटरी और दूसरा पेट्रियट शामिल है। बुनियादी तौर पर इसराइल के शुमाल से ख़तरा है और ख़ुसूसन अस्करियत पसंद ग्रुप हिज़्बुल्लाह से, जो अब इसराइल और अमरीका दोनों को परेशान कर रहा है। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप गजा में हमास के मुकाबले में बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके पास तकरीबन 1.5 लाख रॉकेटों का ज़ख़ीरा है, जो हमास के ज़ेर इस्तेमाल रॉकेटों से ज़्यादा ताकतवर और हदफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और उसने अपने दुश्मन इसराइल के साथ पहले ही फायरिंग का तबादला किया है। ओरियन को खदशा है कि हिज़्बुल्लाह इस वक्त मुदाखलत कर सकती है जब इसराइल पहले ही गजा में उलझा हुआ है और पहले ही वहां पर मसरूफ़ और थका हुआ है। अगर ऐसा होता है तो ओरियन का ख्याल है कि इस बात का इम्कान है कि अमेरिका लबनान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अपनी बड़ी फ़िज़ाई ताकत का इस्तेमाल करेगा। अलबत्ता ओरियन ऐसी सूरत हाल नहीं देख रहे हैं जिसमें अमेरिका इसराइल में अपने फ़ौजियों को भेजेगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉर्ड ऑस्टिन ने यह बात बावर करवाई है कि अमेरिका ऐसी सूरत हाल में रद्द अमल देगा अगर सूरत हाल कशीदा होती है या अमेरिकी अफ़वाज शहरियों को निशाना बनाया जाता है। जोन्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि इस तनाज़ो में तोसी का ख़तरा मौजूद है, लेकिन उनका मानना है कि अमेरिका की जानिब से खिते में मौजूदगी ईरान और उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के लिए ख़तरा बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि अगर लबनान से हिज़्बुल्लाह शुमाली इसराइल पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे एक इंतहाई संगीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना है कि अमरीकी फ़ौज को माजी में ईरान में हमान याफ्ता ग्रुप्स की जानिब से निशाना बनाया गया है। ताहम इसराइल अमेरिका से हमास के खिलाफ लड़ाई में बराह रास्त मदद नहीं मांग रहा। यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में फ़ौजी तारीख़ के प्रोफेसर डेनी और बैक का कहना है कि इसराइल का फ़ौजी नज़रिया यह है कि इसमें अपनी हिफाजत खुद करने की सलाहियत होनी चाहिए।